आज बिना काम किए एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डालूंगी। अम्मी, सुबह से धूप में कुदाल चलाई है। चल बाजी चल, नहीं तो आज रोटी भी नहीं मिलेगी। फारिस, अब नहीं होता, पानी भी तो नहीं है। बस थोड़ा और बाजी, वो देख रही होगी। पेट में आग लगी है, पर उसके सामने हम रो नहीं सकते। चांदपुर गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा घर था। उसकी दीवारों पर सिर्फ मिट्टी ही नहीं, कई सालों की चुप्पी भी जमी हुई थी। इसी घर में सानिया 10 साल और उसका छोटा भाई फारिस 7 साल रहते थे। उनके सिर पर कोई साया नहीं था, सिवाय उनकी सौतेली मां निदा के, जिनके चेहरे पर सख्ती ऐसे जमी थी जैसे कभी हंसी होती ही न हो। एक दोपहर वो दोनों भूखे और थके हुए आंगन में बैठे थे। उनकी नंगी बाहों पर खेतों की मिट्टी सूख चुकी थी। तभी निदा ने दरवाजे में खड़े होकर तीखी आवाज में कहा, यहां बैठे क्या रो रहे हो? खेत में हाथ नहीं लगे क्या? आज बिना काम किए एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डालूंगी। सानिया ने घबराकर कहा, अम्मी, सुबह से धूप में कुदाल चलाई है। उसकी बात पूरी न हुई थी कि निदा ने पलटकर उसे ऐसा घूरा जैसे उसने कोई जुर्म कह दिया हो। फारिस ने चुपके से अपनी बहन का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, चल बाजी चल, नहीं तो आज रोटी भी नहीं मिलेगी। दोनों ने वही बोझिल कुदालें उठाईं जो उनकी छोटी उम्र से भी भारी थीं। धीरे धीरे कदमों से मिट्टी उड़ती रही, आंखों से आंसू, पर आवाज किसी की नहीं। वो बंजर टीले की तरफ चल दिए, जहां कोई साया नहीं, बस झुलसती धूप और सख्त जमीन थी। वहां पहुंचकर उन्होंने बिना कहे ही कुदाल चलानी शुरू कर दी। ऊपर तपती धूप, नीचे जलती मिट्टी। थोड़ी देर में फारिस की सांसें फूलने लगीं। सानिया रुकी, होंठ फटे हुए, हाथों में छाले। उसने कहा, फारिस, अब नहीं होता, पानी भी तो नहीं है। फारिस ने अपनी बहन की तरफ देखा। वो भी थका हुआ था, पर बोला, बस थोड़ा और बाजी। वो देख रही होगी, पेट में आग लगी है, पर उसके सामने हम रो नहीं सकते। उन्होंने फिर कुदाल उठाई। ऐसा नहीं कि वो नहीं थकते थे, बल्कि वो थकने का हक रखते ही नहीं थे। सूरज डूबा तो दोनों कांपते हुए घर लौटे। उनकी छोटी सी उम्र रोज शाम को झुक जाती थी। निदा ने उन्हें वैसे ही खारिज कर दिया। एक एक सूखी रोटी डाल दी, न सब्जी न नमक। बच्चों ने चुपचाप वो रोटी तोड़ी, निगली और फिर दीवार से लगकर सो गए। ये एक शाम नहीं, कई शामों, कई महीनों का सिलसिला था। पर उन्हें नहीं पता था कि यही बंजर जमीन जिसे वो रोज खोद रहे हैं, उसके नीचे उनकी किस्मत दबी है। एक दिन सानिया और फारिस दोनों एक कोने में ऐसे बैठ गए मानो उनकी रूह से हाथ धो बैठे। सानिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, फारिस, ये जुल्म अब और नहीं सहा जाता। इस बार फारिस ने चुप रहने के बजाय उठकर अपना झोला बांध लिया। बोला, चल, जहां मर्जी, बस यहां नहीं। अगली सुबह निदा ने चीख कर आवाज दी, पर जब जवाब नहीं मिला तो उसे लगा बच्चे खेत गए होंगे। लेकिन सानिया और फारिस गांव की नहीं, जंगल की तरफ बढ़ चुके थे। कांटे चुभ रहे थे, पैर छिल रहे थे, पर रुके नहीं। शाम तक वो एक ऐसे जर्जर कच्चे घर के पास पहुंचे जो कई सालों से वीरान था। टूटी छप्पर, कच्ची दीवारें और अंदर सिर्फ मिट्टी। फारिस ने कहा, बाजी, ये घर नहीं, आजादी की सरहद है, यहीं रुकते हैं। यहां शुरू हुई उनकी नई जिंदगी। भूख तो थी ही, पर डर नहीं था। सानिया ने गिरते पड़ते नहर के किनारे ध्यान देकर देखा, एक मछली तैर रही थी। फारिस ने चट्टान तोड़कर एक नुकीला पत्थर बनाया और छाती तक पानी में जाकर पहली बार कुछ नहीं मिला। दूसरी, तीसरी कोशिश में एक छोटी मछली हाथ लगी। उसे देखते ही सानिया रो पड़ी, पर ये गम के नहीं, एहसान के आंसू थे। उस शाम उन्होंने आग जलाई, मछली पकाई और साथ बैठकर खाई। फिर उन्हीं हाथों को उठाकर कहा, शुक्र है तूने हमें अब भी नहीं छोड़ा। यहां अब उनका दिन नया था। कभी फारिस जंगल से जामुन ले आता, कभी सानिया पत्तल बुनती। वो थके थे पर बिखरे नहीं थे।
धीरे धीरे उनके चेहरे पर निदा का डर नहीं बल्कि अपने फैसले का भरोसा दिखने लगा। दूसरी तरफ निदा अकेली खेतों पर कुदाल चला रही थी और हर बार ठोकर खाकर टूट रही थी। बच्चों का एहसास बोझ बन गया था, मगर अब देर हो चुकी थी। फिर वो दिन आया जब सानिया को तेज बुखार ने जकड़ लिया। वो जंगल में पत्तल पर लेटी कांप रही थी। फारिस ने उसे कंधा दिया और बोला, कोई हकीम ढूंढना होगा बाजी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े आदमी का छोटा सा घर मिला, आम के पेड़ के नीचे हरी झाड़ियों के बीच। दरवाजा खटखटाया तो दाढ़ी वाले हकीम साहब निकले। बेटा कौन हो? फारिस हांफते हुए बोला, बाबा पानी और मेरी बहन को बुखार है। हकीम बाबा ने एकटक देखा, फिर बड़े प्यार से उन्हें अंदर बुला लिया। उन्होंने जड़ी बूटी निकाली, सानिया को दी और दोनों को रोटी खिलाई। फारिस की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कहा, बाबा हमारा कोई नहीं है, न मां न बाप, बस सौतेली मां की मार और ये जंगल। हकीम बाबा ने कहा, तो अब कोई है, मैं हूं। और उसी दिन 3 लोगों का नया परिवार बन गया। अब सानिया घर संभालती, फारिस बाबा के साथ दवाओं की पहचान सीखता और हकीम बाबा हर शाम उन्हें जिंदगी की सादा मगर गहरी बातें सिखाते। बेटा जो दूसरों का सहारा बनता है उसके सहारे खुद बन जाते हैं। एक रात हकीम बाबा ने बताया, इस जंगल के उस पार पीपल के सूखे पेड़ के नीचे एक मिट्टी का मटका है। मैंने देखा है पर खोद नहीं पाया। अब तुम्हारी बारी है फारिस। तीनों उस रात चले। अंधेरा घना था। फारिस ने धीरे धीरे खोदा। कुदाल को जमीन के अंदर किसी चीज से टकराने की आवाज आई। जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो वहां से एक मटका निकला, पुराना, सीलन भरा और भारी। घर लाकर जब उन्होंने खोला तो मटका सोने चांदी की चमक से जगमगा उठा। लेकिन हकीम बाबा ने तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। बोले, यह अभी हाथ मत लगाना, जब सही वक्त आएगा यही तुम्हारे काम आएगा। दौलत हमेशा सबसे बड़ी चीज नहीं होती, समझदारी से इस्तेमाल करना बड़ी बात है। साल गुजर गए। फारिस जवान हो गया, सानिया समझदार लड़की। हकीम बाबा की तबीयत एक शाम बिगड़ी। फारिस ने घोड़े पर बैठाकर शहर जाना चाहा, पर बाबा ने हाथ पकड़ लिया। बेटा अपना सफर पूरा हो गया, अब ये दौलत जरूरत के घर में रखो और हाँ, किसी का दिल मत तोड़ना। बाबा की आंखें बंद हुई तो सानिया और फारिस दोनों बिलक पड़े। उन्होंने बाबा को पास ही दबाया, उसी पीपल के नीचे जहां से मटका निकला था। फिर फारिस ने एक दिन मटका खोल दिया। सारी दौलत लेकर वो अपनी बहन के साथ बाजार गया और न सिर्फ एक बल्कि कई कमरों वाला सुंदर घर बनाना शुरू किया। मजदूरों को मेहनताना मिला, दुकानदार को रोजगार और सारा गांव देखता रहा। वहीं पर उसी जंगल के किनारे जहां कभी एक छप्पर टूटा था, अब एक हवेली खड़ी थी। भीतर सुकून था, बाहर हरियाली। चांदपुर में उधर बात फैली कि निदा के घर से बदबू आ रही है। लोग डरते डरते अंदर गए तो देखा निदा जमीन पर पड़ी थी। उसके आसपास कोई न था, न रोटी, न पानी, न कोई आवाज। उसे वहीं दफनाया गया, सूखी आंखों से। देखते ही देखते वह घर ढह गया, ऐसे जैसे कोई वहां कभी रहा ही ना हो। और सानिया फारिस, उनके बारे में लोग कहते थे वो वही हैं जिन्हें जमीन ने अपना अमानत बना लिया था। एक सुबह सानिया अपने आंगन में बैठी चाय बना रही थी। फारिस ने कहा, बाजी हम मटका खोलकर सही किए ना? सानिया ने मुस्कुराकर कहा, मटका तो कच्चा था पर बाबा ने हमारा दिल पक्का कर दिया था। असली खजाना तो वो था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों की कहानी दूसरों के दिलों में रह जाती है। जिंदगी यही कहती है कि जो जख्म देता है वो खुद बिखर जाता है और जो राह दिखाता है उसकी रोशनी उम्र भर जलती है।